एग्जाम्पल दे दिया गया था कोवैलेंसी 4 को फास्फोरस टेट्रावैलेंट में उसे और क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रिकोवैलेंट, या उसी को क्वार्टरनरी फास्फोरस भी कहते हैं, क्वार्टरनरी फास्फोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो आपका दिया गया था उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको शायद लिखा गया है, जरा सा मुझे इतना ही हिंट दीजिएगा आप लोग कि फास्फोरस से एक जुड़ा था CH2PH और एक जुड़ा था आपका CH3 जुड़ा था, कोई बात नहीं, ऊपर जुड़ा था PH जुड़ा था, नीचे क्या जुड़ा था, ET जुड़ा था, इथाइल। और फास्फोरस टेट्रावैलेंट जब होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और क्या जुड़ा था, ब्रोमीन माइनस जुड़ा था। ये आपका क्वाड्रिकोवैलेंट है। क्वाड्रिकोवैलेंट को जब आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि ये पहले डिसोसिएट कर जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी बॉन्ड डिसोसिएट कर सकता है, ये भी, लेकिन कौन पहले फर्स्ट डिसोसिएटिव होगा। अब आप यहां देखें कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा या कार्बेनाइन बनाएगा। तो अब यहां पे कार्बोकेटाइन इसलिए कहा गया क्योंकि फास्फोरस अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये भी बन सकता है कार्बोकेटाइन, ये भी बन सकता है कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन बन सकता है, ये भी कार्बोकेटाइन बन सकता है। मतलब 4 कार्बोकेटाइन बनेंगे, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल और बेंजाइल। 4 कार्बोकेटाइनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, CH2 बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। क्यों ऐसा? रेजोनेंस में होगा और क्वाची एरोमेटिसिटी भी शो करेगा, मतलब एरोमेटिक होगा। क्वासी में अगर हम जाएंगे तो क्वासी एरोमेटिक मनो टाइप होगा। क्वासी में तो एक्चुअल नहीं कहा जा सकता है जब तक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ना हो, जैसे साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटाइन, तो वह ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए हाँ उसमें जब रिंग पे आ जाता है। लेकिन जो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा वह एरोमेटाइज्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। और ये तो मतलब न तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, न आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो भी लेस स्टेबल होगा। ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है, तो भी लेस स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब यही बनाएगा। जब ये बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे निकल जाएगा PH CH2Br, ये आपका बाहर हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। बचा क्या आपके पास, यही बचा, P बचा। और इसके पास क्या बचे, आप चाहे जैसे लिखें, इसको हम बना सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। 1 2 3 ग्रुप बचे, एक CH3 बचा और एक ET बचा और एक PH बचा, N बचा, और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहे हम जिस रूप में भी रखना चाहें उस रूप में रख सकते हैं। और पहले भी बताए हैं कि क्यों यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म देगा, ड्यू टू पिरामिडल इन्वर्जन। N होगा तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो फास्फोरस का मान लीजिए हमने यही बनाया। अब फास्फोरस का जब मैंने पिरामिड बनाया तो सचमुच एक तो नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ही है। अब इसको अगर हम किसी भी में रखते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर पिरामिड हम चाहे इस तरह से करें चाहे उस तरह से करें, दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो नीचे बनाते हैं तो मान लिया जाए इसको हम डॉटेड कर दिए ऐसे, इसको मैंने मान लिया कि वेज कर दिया, और इसको मैंने मान लिया प्लेनर कर दिया। तीनों बॉन्ड हमारे साथ के आ गए, हमने बनाया। आप इसको बदल भी सकते हैं। अब हमको रखना है, मान लिया जाए हमने यहां रखा CH3, यहां पे रखा हमने ET, यहां पे हमने रख दिया PH। ये आप हमारा है। पिरामिडल इन्वर्जन होना है, मान लीजिए पिरामिडल इन्वर्जन हो, चाहे इसका हम क्या कर सकते हैं, मिरर इमेज ले लें। तो क्या हमें मिलेगा, सारी चीजें तो यही हैं। ये आपका इनैंशियोमर मिलेगा, ये हमारा हो गया, मान लिया जाए यह है। अब इधर क्या मिलेगा, वेज मिलेगा कि प्लेन मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, वेज मिलेगा, वेज हो गया, और फिर क्या मिलेगा, डैश मिलेगा, ये मिलेगा। अब इस पे क्या था आपको ध्यान में रखना है, PH था, इस पे क्या था, ET था, इस पे क्या था, CH3 था।
अगर हम पूछें कि ये जो आपस में एक बने हुए इनेंशियोमर्स, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आपको आना चाहिए, ये ना आना चाहिए कि कैसे हम इसको बतावें कि हमारा ये याद हो जाए। इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, यस। इसका मतलब हमें अप्रूव्ड हो गया कि ये फास्फोरस कंपाउंड जो टेट्रावैलेंट है, क्वाड्रिकोवैलेंट है, वह इनेंशियोमर देगा, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमें वही एग्जाम्पल ट्रैप करना है जो स्टीरियो आइसोमर दे, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करे, ये हमें दिमाग में रखना। नेक्स्ट, कोवैलेंसी 5, मतलब इसका पेंटा, हाँ पेंटा कोवैलेंट, हाँ कंपाउंड। इसी को क्या कहते हैं, क्विवैलेंट फास्फोरस, है ना। कंपाउंड। तो हमारे सामने अब इसके लिए क्या चाहिए, मतलब खोजना हमें यही है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पेंटावैलेंट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अगर फास्फोरस पेंटावैलेंट है, अगर पांचों सिंगल बॉन्डेड हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करेगा। अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि इसमें किस तरह के फास्फोरस पेंटावैलेंट में, तो जो मुझे स्टडी करना है वह इस टाइप का होगा। जो टाइप होगा इस कंपाउंड का, पहले तो इसे दिमाग में रहे, मान लिया जाए इस तरह से किए ABCD, इन हो जाएगा ABCD। मान लिया जाए हमने यहां पर एक एटम, दो एटम, तीन एटम लिया और P रख दिया, और कहीं मैंने इस तरह से लिया ABCDE और P रख दिया, तो यहां तो देख के यही मन करेगा कि ये टेट्रावैलेंट है, नहीं है कि मतलब फास्फोरस होगा। मान लीजिए फास्फोरस से ये ऐसे लगा हो, ऐसे लगा हो, और यहाँ पे फास्फोरस से कैसे लगा है, मान लीजिए ये फास्फोरस है, इस तरह से लगा हो, इन लगा सकते हैं हम ABCDE, इस तरह से हो सकता है। और एक कैसा हो गया, A, हाँ B और C हो गया। अब इन दोनों की ज्योमेट्री में अंतर होगा, नहीं होगा। अब ये क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन होगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये कैसा शेप होगा, पिरामिडल शेप, इन कैसा होगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। अब हमें इस तरह के एग्जाम्पल को, इससे तो हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे है, इससे है, क्योंकि इसी में हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी भी है। तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल होगा तो क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू D, ये दिमाग में रखना है। ABC तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो D तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड है। जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा वह किससे जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो अब हमारे सामने यह काम कैसे करेंगे कि जैसे ये मैंने बनाया कि एक को मैंने लिया CH3, एक को मैंने लिया C2H5, तीसरे को हमने कुछ भी माना, मान लिया जाए ये मान लिया PH, हाँ C6H6 या PH, और ये P मान लिया और O मान लिया। मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, फास्फीन, नहीं होगा, ऑक्सीफास्फीन है तो फास्फीन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने लिया। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा सचमुच ये होगा,
इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से कुछ बिहेव करेगा कि ये फास्फोरस है, ये डबल बॉन्ड O है, ये क्या है A है, ए के लिए हमने मान चुका है CH3 है, और ये क्या है C2H5 है, और ये आपका क्या है C6H5। इसका शेप कैसा दिख रहा है? लोन पेयर तो है नहीं। अब ये पिरामिडल शेप में, इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, इस तरह से अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना, पिरामिडल के लिए हमारा जब ये रहता लोन पेयर का मतलब कि यहाँ पे कोई डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता। ये बॉन्ड जो हमने दिखाया ये बॉन्ड डायरेक्शनल है, ये नहीं है। थोड़ा सा हम इसीलिए O को रख दिया इसीलिए दिखाने के लिए। अब यहां पर देखिए ये बॉन्ड जो होगा ये पूरा फ्लेक्सिबल होगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आइटम अब यही अंतर हो गया। अब यहाँ पे जो है ये शेप, इसका मतलब जो डायरेक्शनल बॉन्ड है वह उनका जो शेप होगा इस तरह से कुछ होगा, देखिए नहीं। लेकिन जब ऑक्सीजन मैंने बनाया तो इसका शेप कैसे इस तरह से आ रहा, देखिए जैसे मैंने शेप को ड्रा करना चाहा वह इस तरह से आ गया, नहीं आ गया तो किस तरह से होगा, तो उसको सही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आया। लेकिन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का जो ये ऑक्सीजन होता है, अगर मान लिया जाए कि ये अगर ऊपर हो चाहे नीचे हो तब तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन अगर ये बॉन्ड बहुत छोटा हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो ये फिर किस शेप में चला जाएगा, पिरामिडल। और ये ग्रुप क्या करेगा, अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप या ये फिनाइल ग्रुप जो है एक दूसरे के रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये पिचक गया, छोटा हो गया, दब गया, तो इसके शेप में क्या आ जाएगा, एक तरह से नहीं डिस्टॉर्शन आया, शेप हो गया पिरामिडल, टेट्राहेड्रल से हो गया पिरामिडल। जब पिरामिडल हो जाएगा तो ये पिरामिडल इन्वर्जन शो करेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल के कंडीशन में भी ये क्या करेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री शो करेगा। कैसे शो करेगा वही हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि ये बॉन्ड जो है ऊपर वाले जो सबसे बड़ा है, अगर उसको रिड्यूस करते हैं तो इसको हम बेज या इसको हम डैश और इसको हम या तो मान सकते हैं प्लेन, किसी एक को, तो फिर भी हमारा व्यू साइड यही होगा। अगर लोन पेयर होता जैसे मैंने कहा तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती, लोएस्ट। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी हाईएस्ट, बस इतने अंतर होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो मतलब ये बॉन्ड छोटा होने के कारण हमारे पास क्या होने लगता है, ये शो करने लगता है इस तरह से कि ये P है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पर ये जो ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं ये हो गया PH, ये वाला बीच में हो गया C2H5, ये हो गया CH3। अगर हम इसको देखें, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री निकालें तो क्या स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें, मान लिया जाए इसको प्लेन मान लेते हैं, इसको डैश मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, वेज मान लेते हैं। मैंने केवल एक एग्जांपल के लिए लिखा। तो इधर वाला क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, वेज हो गया, और ये वाला बॉन्ड जो हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब देखिए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जरा निकालिए आप लोग, देखिए क्या आता है। हाँ मतलब अब हमने बनाया है ना, ये देख लीजिए। तो एक तरह से कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर ये बॉन्ड की लंबाई छोटी हो जाए या लोन पेयर आ जाए तो एक कैसा शो करेगा, एक तरह से पिरामिडल इन्वर्जन की शो करेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल इसलिए होगा क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड डायरेक्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल का मतलब ये है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड यहां भी है, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं है, एक तरह से कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। बस इतने अंतर होता है, इसीलिए वह पिरामिडल की ज्योमेट्री को ऑक्युपाई कर लेता है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या हो जाता, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता, तब वह हमेशा टेट्राहेड्रल में ही रहता। बस यही इतना अंतर होता है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में। फास्फोरस ट्विन क्वी वैलेंट
में बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें स्ट्रक्चर भर बनाने आना चाहिए और आपको ये एग्जाम्पल एक ठो कम से कम याद रखिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम मिथाइल लें, हो सकता है साइक्लोहेक्साइल ले लें, साइक्लोहेक्साइल के जगह पे साइक्लोप्रोपाइल ले लें क्योंकि बल्कि हो जाएगा। फिर उसके बाद फिनाइल के जगह पे बेंजाइल ले सकते हैं या नैप्थिल ले सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन आप जब लिखेंगे, जब आपको डिस्क्रिप्टिव करना होगा तो आप फिनाइल ले लें, बस इतने काम करना है। लेकिन सब बन जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको जानना, एग्जाम्पल देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे के आगे बढ़ेंगे आप करते जाएंगे।